लोग कहते हैं नींबू लटकाने से क्या होगा, मिर्च लटकाने से क्या होगा। अरे मूर्खों, समझो, वेदों को पढ़ो। हमारे यहाँ हर चीज के पीछे कुछ न कुछ तथ्य है। लक्ष्मी को मिष्ठान का भोग लगता है और दरिद्रता को मिष्ठान का भोग नहीं लगता। खट्टा और तीखे का भोग लगता है। कौन सा? खट्टा और तीखे। इसलिए घर में मिर्च को और नींबू को एक साथ नहीं रखा जाता। नींबू और मिर्च दरवाजे पे टांगी जाती है। कभी दरिद्रता भूल से भी आ जाए ना तो बाहर से बाहर खाए और बाहर से बाहर चली जाए। श्री हरि। जहां रात्रि में बर्तन बनते नहीं है उस घर में दरिद्रता का वास माना गया है। जहां आजकल माताएं कहती हैं ना, पप्पू के पापा जब तक चाय नहीं देते, डार्लिंग चाय पी लो, तब तक तो आंख नहीं खुलती। देवियों, उस घर में दरिद्रता का वास माना गया है। वह दरिद्रता का वास है। जिस घर में ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त, कौन सा मुहूर्त? ब्रह्म मुहूर्त। हाँ, ये जो घुटने दर्द कर रहे हैं, तेरे कमर दर्द कर रही है, मरी जा रही दर्द के मारे, क्यों? जिस घर में कभी भी फ्रिज के अंदर कभी भी मिर्च और नींबू को एक साथ नहीं रखा जाता है बेटे, ध्यान रखना। आजकल सासें कहती हैं तेरी मम्मी अचार बहुत बढ़िया डालती है, समझना दरिद्रता बुला रही है अपने घर में। कभी भी बेटी को आटा छानने की छन्नी दान नहीं करनी चाहिए। कभी बेटी को उड़द का दान नहीं देना चाहिए। कभी सरसों के तेल का दान नहीं देना चाहिए, नहीं तो बेटी का घर दरिद्रता का वास हो जाएगा। श्री हरि श्री। दुषा ऋषि से विवाह हुआ, भागने लगी थी दरिद्रता। पूछा था कहाँ जाऊं, कहीं स्थान नहीं मिला तो पीपल के नीचे स्थान मिला है। किसके नीचे? पीपल के नीचे। ये जो इतवार के दिन पीपल के नीचे कभी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो दरिद्रता का वास घर में वापस आ जाएगा। और खाली हाथ कभी भी पीपल के नीचे से नहीं गुजरना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे उत पितर वहां उल्टे लटके हुए हैं। कैसे लटके हुए हैं? उल्टे। उतार तो कैसे लटके हुए हैं? हाँ, इसलिए पीपल के नीचे जब भी जाओ पिशाच आ जाएंगे। जब तर्पण करते हो कुशा ली जाती। क्या लिया जाता है? कुशा। कुशा रखकर अगर भोजन का तर्पण किया है तो कभी भी तुम्हारे पितरों का भोजन पिशाच लेके नहीं भागेंगे, नहीं तो पिशाच भोग लगने ही नहीं देते हैं, इसलिए कुशा लगाते हैं। इसलिए पितरों को कुशा लगाई जाती है। काले तिल इसलिए डाले जाते हैं, तिल का बड़ा महत्व है। तिल का बड़ा महत्व है, समझ लेना। कल परसों संक्रांति गई, कुछ ने 15 को बनाई होगी, कुछ ने 14 को बनाई होगी, और संक्रांति इस बार 15 तारीख की थी। बजा दीजिए। श्री हरि। सुन लेना एक एक तथ्य। घर में दरिद्रता का वास कहाँ होता है, समझ लेना दरिद्रता का कहाँ कहाँ वास है। जब भी पीपल के नीचे जाओ जल लेके जाना, और पीपल के नीचे कभी भी सुबह दीपक नहीं जलाया जाता, कभी नहीं। शाम के समय दीपक क्यों जलाते हैं? 6 बजे से लेकर 10 बजे तक पीपल के नीचे किसका वास है? लक्ष्मी नारायण का वास है, इसलिए शाम के समय दीपक जलाया जाता है। सुबह 10 बजे के बाद पिशाचों का वास हो जाता है पीपल के नीचे। ऊतों का वास, जो तुमने गर्भ खंडित हो जाते हैं वो सब जाके पीपल के नीचे लटक जाया करते हैं। कहाँ से सीखोगे वो सब चीज? तुम सुनना भी नहीं चाहते और तुम्हें कोई सुनाने वाला आता भी नहीं है महाराज। अब ये सब बातें सुने तो कथा रेल जाएगी, लेकिन बीच बीच में जरूर तुम्हें बता देंगे कारण। तुम्हें इस कथा को सुनने से तुम्हारा जीवन जरूर कल्याणकारी हो जाएगा, वचन देते हैं।
लिंग पुराण में वर्णन आया है, काली मिर्च कूटकर जो लोग शिवलिंग को जल देते हैं उनके पितृ कभी अतृप्त नहीं हो पाते, कभी नहीं। जो माताएं वस्त्रों को संभाल के नहीं रखती हैं, लोग आते हैं कपड़ा मारा फेंक के टंगा हुआ अलमारी पर, जो भी आया वही फेंक के जा रहा है, ध्यान रखना उनके यहाँ सदा दरिद्रता का वास हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो माताएं स्नान करती हैं उन्हें कभी ये कमर का रोग नहीं होता, उनकी कमर में कभी दर्द नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ऊपर से सोमरस बरसता है। क्या बरसता है? सोमरस। हाँ, बाल खोल के झाड़ू मारने से जो सबसे पहले कोई जीव मरता है, कुछ बने ना बने कौआ जरूर बनता है। कौआ, कौआ बनना पड़ेगा तब अगला मार्ग है, पहले कौआ बनोगे। क्या बनोगे? कौआ। गजरोले में हमें तो इस बार ही हमने देखा एक मैया, वो श्राद्ध पक्ष चल रहे थे। क्या चल रहा था? श्राद्ध पक्ष। हाँ, तो अपने बेटे को ले जाके छत पे कहती कबास कबास कबास। कौआ आया, रोटी लेता, पड़ोसन की छत पे जाकर बैठ जाता, रोटी उठाता, कौआ पड़ोसन की छत पे बैठ जाता। अपने बेटे से बोली सुन, ये तेरा बाप ही है। बोला मम्मी कैसे? बोले जीते जी भी पड़ोसन के पीछे पड़ा रहा, मरने के बाद भी मरा पड़ोसन के पीछे पड़ा हुआ है। मरने के बाद भी पड़ा हुआ है, ये जीते जी भी चक्कर में पड़ा रहा, मरने के बाद भी पड़ा हुआ है। जीवन भर दरिद्रता नहीं आएगी। कच्चे दूध में एक रोटी भिगोकर कच्चे दूध में छत पे रख दोगे तो ना जाने किस समय वो पितृ, और समय ध्यान रखना, श्राद्ध पक्ष में कभी भी भोजन सुबह ना निकालें। 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे का समय होता है पितरों का। पितरों का समय 10:30 बजे से, उन्हें इतना ही समय मिल रहा है। 365 दिन। कितने? 365। हमारे 365 दिन और ब्रह्मा का एक दिन। कितने? एक दिन। हाँ, पितृ आते हैं, वो कहते हैं ना पितृ दोष बन गया। क्यों? जब वो भूखे रह जाते तो उनकी लार टपकती है और उससे ही पितृदोष बना करता है। पितृदोष ऐसे ही बन जाता है। जीजियों, बेटा ब्राह्मण जाति का, शादी जाट जाति से कर दी, 7 पीढ़ी तक पितृदोष बन जाएगा। कैसे पता लगे पितृदोष? तो तुम्हें तरीका बता रहे हैं, सुन लो। जब पूजा करने बैठो और तुम्हें जम्भाई आने लगे, जब पूजा करो तुम्हारा मन ना लगे, समझ लेना तुम्हारे ऊपर देव कृपा नहीं है, इसलिए तुम्हारा पूजा में मन नहीं लग पा रहा है। समझ लेना एक एक चीज को। अगर कोई बहुत बीमार रहता हो, बहुत, हाँ, पीपल के पत्तों की पत्तल बनाओ, शनिवार के दिन 12 बजे से पहले पहले उसे भोजन कराओ पीतल की पत्तल पर, और वो पत्तल जाकर कहीं तिराहे पे पटक देना। 7 शनिवार ऐसा करना, जीवन भर कभी बीमार नहीं पड़ेगा। धन नहीं रुक पा रहा है, ध्यान से सुनना। आज जिनके जीवन में धन आता तो है लेकिन रुक नहीं पाता है, वो सुन लेना। भगवान शंकर पर 31 दाने मूंग की दाल के, मूंग के, किसके? 31 दाने गेहूं के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः कहते हुए नित्य प्रति शंकर भगवान पे चढ़ा देना। 40 दिन के बाद देखोगे जीवन में कुशलता वापस आ गई। दरिद्रता का वास केसों से संबंध भी है, और माताओं की दरिद्रता कहां से आती है? सुनोगे? बताऊं या ना बताऊं?
हाँ तुम गूंगे बन के जो बैठ जाते हो, हमें गूंगे पसंद नहीं है। ताली बजा दो अपने लिए। गूंगे मत बनो। क्यों गूंगे बनते हो? जो लोग पैर से तलवे से तलवा रगड़ते हैं, जो स्त्री जो पुरुष, उनके जीवन में 7 जन्म तक भी सुख और आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। केश जो माताएं खुले रखती हैं, उनके घर का भी यश नहीं बढ़ता, कीर्ति नहीं बढ़ती है। ध्यान रखना, पैरों के तलवे जिन माताओं के गंदे होते हैं, उनके घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। ताली जोर से बजाओ तो सुन पाओगे, रोज नई बातें।